नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद के चुनाव के लिए अपनी पार्टी के 4 प्रत्याशियों को विधान परिषद भेजने का फैसला किया, लेकिन एसपी के इस ऐलान के साथ ही गठबंधन के पाये छिटकने लगे। विधानसभा चुनाव के बाद से शिवपाल यादव ने भी अलग होने का ऐलान कर दिया। महान दल भी नाराज होकर अलग हो गया है। नाराजगी की वजह भी है। 33 सीट पर चुनाव लड़ने वाली आरएलडी सिर्फ 8 सीट विधानसभा में हासिल कर सकी, लेकिन उनके मुखिया राज्यसभा जा रहे हैं। एसपी की नाराजगी भी यही है, लेकिन अखिलेश को शायद 24 की चिंता ही नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है, समाजवादी गठबंधन की क्या गांठ खुल गई? टीम अखिलेश में क्या टीस बढ़ी? सवाल यह है कि कैसे लड़ेंगे 24? अखिलेश का एक और चुनावी प्रयोग क्या फेल हुआ? आने वाले चुनाव पर कैसा असर पड़ेगा? छोटे दलों के लिए अब अखिलेश क्या भरोसेमंद नहीं रहे? इन्हीं तमाम सवालों के साथ करेंगे मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। अखिलेश यादव का कुनबा बिखरता जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान जो एसपी गठबंधन बना था, अब वो दरकता नजर आ रहा है। इसकी वजह है एमएलसी चुनाव। चाचा शिवपाल यादव पहले से ही नाराज चल रहे थे। अब उन्होंने एसपी से अलग होने का ऐलान कर दिया। वहीं एमएलसी नहीं बनाए जाने से नाराज केशव देव मौर्य ने भी अखिलेश का साथ छोड़ दिया। एसपी गठबंधन से महान दल अलग हो गया है। संघर्ष करते हैं, अपने वर्ग के लिए संघर्ष करते हैं, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की आवाज उठाते हैं। तो ऐसे नेताओं की जरूरत शायद अखिलेश जी को नहीं है। अखिलेश जी को ऐसे लोगों की जरूरत है जो जी हजूरी कर सके, तो इसलिए ऐसे लोगों को सम्मान दे रहे हैं। वहीं अपने बेटे को एमएलसी का टिकट न मिलने से ओम प्रकाश राजभर भी नाराज हो गए। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। तो हमारे मनसा नहीं है कि हम उनसे मांगने जाएं, चूंकि हमारे पास मात्र 6 ही एमएलए हैं और चाहिए मुझे 31। अगर मेरे पास 20 होते, 25 होते तो फिर हम उसके हकदार होते। बुधवार को एसपी ने विधान परिषद के चुनाव के लिए अपने 4 प्रत्याशियों की घोषणा की, जिसमें विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर आए स्वामी प्रसाद मौर्य को विधान परिषद भेजने का फैसला लिया। इसके अलावा पार्टी ने सोबरन सिंह यादव के बेटे मुकुल यादव, जासमीर अंसारी और शाहनवाज खान उर्फ सब्बू को विधान परिषद भेजने का फैसला लिया। समाजवादी पार्टी के सभी हमारे सदस्य जिन्होंने नामांकन किया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। एमएलसी चुनाव में ही गठबंधन में अलग अलग राहें दिखाई दे रही हैं। 2024 चुनाव में भले ही वक्त है, लेकिन जिस तरह से एक एक कर 2022 विधानसभा के साथ ही अलग हो रहे हैं, उससे अखिलेश की मुसीबत बढ़ने वाली है। निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और मेहमान जुड़ चुके हैं सबसे बड़ा मुद्दा में। परिचय करवा दें, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर उमाशंकर राजभर, प्रवक्ता एसपी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। हालचाल ठीक है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का या आप लोगों का? पार्टी में सब बेहतर, गठबंधन में सब बेहतर? क्योंकि आज खुश नहीं दिखाई दे रहा है, बयान चाहे जो भी है। राहुल जी, इस बात को ध्यान रखिए जी, ये जो गठबंधन हुआ था 2022 के विधानसभा के लिए हुआ जी, और जो वादे किए गए थे 22 के बाद हम सरकार बना रहे हैं जी, लेकिन अभी तक जहां तक कुछ बातें हुई है राहुल जी, बात को आप ध्यान रखिए। अब इस गठबंधन को बनाए रखना, जो गठबंधन के मुखिया है माननीय अखिलेश यादव जी, उसके संरक्षक के तौर पे है जी, वह किसको रखना चाहते, किसको नहीं रखना चाहते हैं। हाँ। हर छोटा दल अपने बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। जहां तक हमारे माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी की बात आपने सुना होगा कि हम उस हैसियत में नहीं है जो विधान परिषद का चुनाव जीता सके। यह तो अगर किस तरह से जयंत चौधरी जी को गठबंधन बनाए रखने के लिए आपके बड़ा दिल दिखाया, आपके पार्टी के प्रवक्ता है पीयूष मिश्रा जी, दिखाते हो प्रकाश राजभर जी के लिए, तो बहुत बड़ी बात। डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, उमाशंकर राजभर जी, आपके पार्टी के प्रवक्ता है पीयूष मिश्रा, जानते हैं आप उनको? आपने उनका एक ट्वीट देखा? आज आपने उनका एक ट्वीट देखा? देखिए, जहाँ हर पार्टी मैंने कहा जो पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता है,
उसके मन में तकलीफ है, लेकिन माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जो बात कहा है, मांगो उसी से जो देते। ये तो पूर्वांचल में कहावत है, हैसियत वह नहीं है। पूर्वांचल में ये कहावत है, बड़ा दिल पूर्वांचल में ये कहावत इसलिए भी है, जरा इसे भी समझिए, इसलिए भी ये कहावत है कि बड़प्पन दिखाना, बड़प्पन दिखाना नहीं, बड़प्पन एक मैंने कहा यह नेताजी का बड़प्पन है कि जो इस बात को अपने संयम से बनाए हुए और भी मौके आएंगे, इसलिए नेताजी। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, अभी जो पार्टियां हैं वो संयमित है, महान दल ने अलग कर लिया, पीएसपीएल ने अलग कर लिया। सुनिए, हमने कुछ कहा ही नहीं। देखिए सुभाषपा की तरफ से जो बातें क्यों आपके प्रवक्ता ने, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कह दिया कि जिनके पास इतनी सीटें थी फिर भी कम जीते, उनके मुखिया को राज्यसभा भेजा जा रहा है। ये दर्द नहीं तो और क्या है। जितनी मुंह उतनी बातें। कपिल श्रीवास्तव जी संयमित हैं। आप लोग तो कह रहे थे बीजेपी से लड़ाई के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं, सभी के हक हकूक के लिए लड़ रहे हैं। ये तो गठबंधन की रस्सी से बांधा गया था, ये धागे से बांधा गया था जिसकी गांठ खुल गई। राहुल भाई, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं जी, ठीक, सर्वप्रथम तो मैं आपको जी सर्वप्रथम तो मैं आपको एक बात कहूं जी कि समाजवादी पार्टी ने जो 2022 के अंदर विधानसभा में एक गठबंधन बनाया था, उस गठबंधन के धर्म को पूर्णतः निष्पादित किया। ठीक, कामाबाई फुल स्टॉप। और जिनसे जो चीजें तय थी उनके अनुरूप समाजवादी पार्टी ने भी और हमारे गठबंधन ने भी अपना एक धर्म निभाया है। हम किसी को इसके लिए दोषी नहीं। दूसरी चीज रह गई बात इस चीज की कि जो ओम प्रकाश राजभर साहब, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा ने जो बात कही उसका निर्वचन करके आप भाई, उन्होंने साफ साफ ये बात औरों को कही है कि जिसको देना होगा वो खुशी से दे लेगा, मांगने से कुछ नहीं मिलता। लेकिन इसमें एक चीज और भी जोड़ दें कपिल जी, क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी कुछ कहा फिर जोड़ लीजिएगा, उसे भी कोट कर लीजिए। अरे सुन लीजिए, फिर आप जोड़ लीजिए, फिर जोड़ लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, फिर आप जोड़ लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है, उन्होंने पूरे गठबंधन का धर्म निभाया है और हम लोगों ने भी निभाया। और जिस तरीके से सीटों का विभाजन था, जिस तरीके से टिकट का विभाजन था, उस तरीके से पूरी तरीके से सब लोग एक बात पे राजी थे और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम किया। ठीक। और आप देखिए आज उसी के असर से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी, हमारे पूरे जो हमारा गठबंधन था सबका योगदान है, जिसकी जो भी स्थिति आप क्लियर कर दीजिए कि गठबंधन था या है। नहीं, अब फिर वही मैं कह रहा हूं, गठबंधन तो जो 2022 का बना था, जिस विकल्प के लिए बना था, जिस काम के लिए बना था, वो गठबंधन आज भी जारी है। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन मकसद जो था उस समय का वो पूरा हो चुका है। ठीक। हम 13% के अधिक मत से आगे हुए, हमने 3 गुना सीटें अपनी बढ़ाई हैं और समाजवादी पार्टी अपने जितने भी गठबंधन के समय में हमारी पार्टियां रही हैं, सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, पूरी पार्टी को, पूरे पदाधिकारी को शुभकामनाएं और बधाई देती हैं। यानी कि जो आपके गठबंधन में बाकी पार्टियां, ये मान ले जब गठबंधन हुआ था तो उसमें ये तय हो गया था कि राज्यसभा सीट दी जाएगी जयंत चौधरी को, ये पुख्ता हो गया था उसी वक्त। राहुल भाई, मैं सीधी बात आपको कह रहा हूं, मेरा भी सीधा सवाल है। समाजवादी, वही मैं सीधा ही बोलता हूं, मैं तो उल्टा बोलता नहीं। मेरा भी सीधा सवाल, जलेबी बनाता हूं, मैं सीधा ही सवाल का जवाब आपको दे रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं आपको कि समाजवादी पार्टी के 111 विधायक हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी अपने किसी एक संगठित पार्टी के प्रत्याशी को राज्यसभा भेजा, इसमें बुराई क्या है? हम तो समझते कि सभी को वेलकम करना चाहिए। कहाँ महान दल, कहाँ पीएसपीएल, कहाँ एसबीएसपी, कहाँ का मेरावादी सपना देख रहे हैं राज्यसभा की? वो तो उम्मीद कर रहे थे विधान परिषद की। नहीं, आप सपना क्यों कह रहे हैं? एक दिन वो जाएंगे, यही देश की राजनीति लॉलीपॉप मिल गया है आपको, लोकतंत्र।
नहीं क्यों नहीं जाएंगे? उमाशंकर जी लॉलीपॉप मिल गया है। कोई लॉलीपॉप नहीं, कोई लॉलीपॉप जाएंगे। वो अपने वजूद से जाएंगे। मैं कह रहा हूं किसी जाएंगे, घबराइए नहीं आप लोग, बिल्कुल जाएंगे। हाँ, महानदल जैसे जा चुका है, पीएसपीएल जैसे जा चुका है, एसपीएसपी भी जाएगा, कमेरावादी भी जाएंगे। देखिए एक बात, सीधी सी बात, महानदल ने तो जिस समय हम लोग चुनाव में थे, उन्होंने सबके सामने एक बात रखी थी कि हम बिला शर्त समर्थन कर रहे हैं। ये एक बार नहीं कहा उन्होंने, 100 बार। और आप मुझे एक बात बताएं, ठीक है, वो आए और चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य, वो आए और चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिन पर विपक्ष में जब वो थे तो प्रतिपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, कई बार मैं कहा सवाल उठा रहा हूं, उन पर तो सवाल ही नहीं कर रहा हूं। सवाल गठबंधन को लेकर है, जिस गठबंधन की बात हमेशा जो परिभाषित की जा रही है। हरीश चंद्र जी भी बैठे हैं, क्योंकि उन्हीं की पार्टी से लड़ाई के लिए ये गठबंधन बना। सोचा कि सरकार में आ जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। फिर इस गठबंधन में अबरार ये मच गई कि ठीक है, राज्यसभा उनको भेजा गया कि जिनको 30 से ज्यादा सीटें दे दी गई, लेकिन दहाई में भी उनकी सीटें नहीं आई। उनका भी कहना है कि जो 20 से कम सीटें लाए, उनसे 1-2 सीट आगे पीछे हैं, उनकी भी नाराजगी है। कोई दल भाग रहा है। ये हर साल हर चुनाव में तो गठबंधन कर लेते हैं हरीश चंद्र जी, फिर अपना नफा नुकसान साध लेते हैं। बाकी दल वैसे ही रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। कोई कहता है राज्यसभा भेज दो, कोई कहता है विधान परिषद में भेज दो, मिलता किसी को कुछ नहीं है, और कहते हैं लड़ाई आप लोगों से है। राहुल जी, जो गठबंधन महज सत्ता स्वार्थ के लिए बने हैं, जो सिद्धांतहीन गठबंधन है, इनका कोई वैचारिक आधार नहीं है जी, केवल जात पात की गुड़ा भाग की जो राजनीति है, वो इसी तरह से बिखर जाती है। जैसा आज ये समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन की जो हालत आप देख रहे हैं, जिस तरह से ताश के पत्ते की तरह बिखरता हुआ नजर आ रहा है, ठीक उसी तरीके से ऐसे गठबंधनों की हालत होती है। और वो बात जो भारतीय जनता पार्टी 2022 चुनाव के समय कह रही थी, कोई बात आज भी या आप इस विधान परिषद चुनाव को लेकर के सबके सामने है कि किस तरह से जब लोगों के जो गठबंधन में श्रीमान अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी मुखिया के जो साथी हैं, उनका जब सत्ता का स्वार्थ पूरा नहीं हुआ जी, तो धीरे धीरे करके उन्होंने इस गठबंधन को अपना बाय बाय टाटा करना शुरू कर दिया। सुबह सपा के श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने बात चाहे घुमा फिरा के कही हो, लेकिन नाराजगी उनके भी तीखी एक बहनी उनकी बेटे के लिए चाहते थे, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता की बेटा उनका एमएलसी बन जाए। हाँ, बेटा उनका एमएलसी बन जाए। साथ ही महान दल का केशव देव मौर्य का सुना ही, और आज दिखाई दे रही है हरीश जी को, चचा शिवपाल यादव जी जो है प्रसपा के, वो अपने अलग डफली राग बना ही रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर उनकी तो डफली और राग दोनों आपके साथ है। वस्तुस्थिति ये है कि जब कोई वैचारिक गठबंधन नहीं है, जब केवल सत्ता स्वार्थों की का गठबंधन है। अभी उनसे गठबंधन पर सवाल कीजिए तो वो तो कहते हैं कि हम सब सारे समाज को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, हम तो बीजेपी से लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ाई हमारी है, लेकिन ये तो आपस में लड़ पड़े। डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, ठीक है, आते हैं, कपिश जी आते हैं। डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आजमगढ़ में सुना ओम प्रकाश राजभर जी धर्मेंद्र यादव को जिताने के लिए, इसी उम्मीद के साथ कि उनके बेटे को एमएलसी का टिकट मिल जाएगा। उमाशंकर जी आवाज आ रही है? कपिश जी बोलिए। जी, मैं ये कह रहा था, हरीश भैया हमारे काफी वरिष्ठ नेता है और मैं उनका बहुत इज्जत और अदब करता हूँ, लेकिन बावजूद एक बात कहेंगे कि जो वो अभी राजभर साहब में नाराजगी देख रहे थे, काश पिछली बार अगर उन्होंने देख ली होती और न्याय के सिद्धांत को लागू कर दिया होता तो आज वो इनका हिस्सा होते। फिर उन्होंने शिवसेना की भी नाराजगी नहीं देखी और ना उन्होंने अकाली दल की देखी, तो साथ तो छोड़ दिया। कहने का मतलब ये है, अलग थलग तो कर दिया कपिश जी। क्या किसके मन में क्या चल रहा है? शिवसेना को छोड़ दिया उन्होंने, राजभर को भी अलग कर दिया। कह रहा हूँ
जितनी एक बात तो आप सुनिए, देखिए, अरे भाई राहुल भाई, सत्ता का स्वार्थ सर्वोपरि है। जवाब लेने दीजिए। सत्ता का स्वार्थ नहीं, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। ये तो आपके पार्टी पर ये बातचीत हो रही है, कटाक्ष तो आएगा ही आएगा, कटाक्ष तो करेंगे क्योंकि गठबंधन पूरे चुनाव के बाद, अब चुनाव के बाद भी क्या आपको नहीं लगता कि आने वाला जो चुनाव है, आने वाले जो जितने भी चुनाव होने हैं, गठबंधन टिका रहेगा आपका? भाई सबसे पहली बात तो ये है कि गठबंधन टिका रहेगा या देश रहेगा या प्रलय नहीं हो जाएगा या कौन रहेगा या कौन नहीं रहेगा, ये तो भविष्य के गर्त। तो आप भी तो भविष्य की बातें कर रहे हैं कि हम तो सबको खुश करके रखेंगे भविष्य में। दूरदृष्टा आप तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे कपिल जी, लेकिन लॉलीपॉप जरूर अपने गठबंधन दलों को पकड़ा रहे हैं। गजब बातें कर रहे हैं सर आप तो इसी चर्चा में लॉलीपॉप पकड़ा दिए अपने गठबंधन दलों को, और हमारे सवाल पर कर रहे हैं भविष्य की बात है। गजब बातें कर रहे हैं आप। अरे आपको बड़ा परेशानी हो रही है दोस्त, गजब बात कर रहे हैं। लेकिन सर, अरे भाई हरीश जी को परेशानी नहीं, आप झूठे परेशानी नहीं। मेरा सवाल जब किया गया तो लॉलीपॉप पकड़ा दिए, और जब मैं पूछ रहा हूँ तो कह रहे हैं भविष्य का सवाल है। अरे भाई सुन तो ले, लॉलीपॉप की जो कंपनी है वो अदानी साहब के पास है, और अदानी साहब भाजपा के जी, हमारे यहाँ लॉलीपॉप नहीं दी जाती। और मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, तो अरे भाई हरीश भैया, जवाब नहीं, अरे भाई सुने तो, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, पहले अपने छोटे भाई सुन ले, पहले छोटे भाई सुन ले। मैं करबद्ध निवेदन के साथ आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से गठबंधन धर्म का पूर्ण पालन करती है और किसी के हृदय में नहीं बैठी। और जहां तक विचारधारा का सवाल है, लेकिन बाकी दलों का यही सवाल है, आपकी कौन सी विचारधारा मिलती छोड़ दीजिए, वो तो बाकी दलों से देखिए, चर्चा कपिल जी आपके गठबंधन को लेकर हो रहा है, समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर हो रहा है। सवाल आपसे ये है, सवाल आपसे है, आप फिर उधर ले जा रहे हैं। बीजेपी को हमने इसलिए बुलाया कि वो क्या सोचते हैं इस गठबंधन को लेकर, जो कहते हैं आप लोग की लड़ाई उन्हीं से है। कपिल जी आप उधर जा रहे हैं क्या? हरीश जी से पूछिए ना। कपिल जी देखिए, इस पर चर्चा करने नहीं बैठे, ऋषि जो है भगवान श्री राम के, इस पर चर्चा करने नहीं बैठे, कपिल जी के पिता नहीं थे, उनके माँ। ठीक है, उमाशंकर राजभर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर। उमाशंकर राजभर जी, सवाल आपसे यह है कि आजमगढ़ में कैबिनेट मिनिस्टर बनाए। कपिल जी सवाल सीधा है, आप या तो जितना कहना है आप कह लीजिए, फिर आपसे सवाल करें। कपिल जी के पास जवाब नहीं है, इसलिए नहीं मित्र, मैंने तो आपका एक कामाबाई पुलिस स्टाफ अंतर दिया। कहाँ किया? तो माननीय हरीश जी कहाँ किया? आपने ये तो बताया नहीं कि जब गठबंधन हो रहा था तब आप लोगों ने कहा था कि जयंत चौधरी राज्यसभा जाएंगे, किसी को और नहीं भेजा जाएगा, विधान परिषद की जो सीटें खाली होगी अखिलेश यादव किसी को नहीं देंगे। ये भी तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आगे भी बहुत से जाएंगे, लेकिन उसको हम अभी नहीं कह सकते। ठीक है, लॉलीपॉप हर पार्टी के लिए तैयार कर रखा है आपने अपने गठबंधन दलों के लिए। डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, आवाज आ रही है क्या? सुन पा रहे हैं आप? नहीं है कि ये पहली बार चर्चा में भी सारा फुटेज कहा जा रहा है कपिल जी, समाजवादी पार्टी जो कि आपके सहयोगी हैं, बड़े नेता हैं ये। डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को उपचुनाव में जिताने के लिए, धर्मेंद्र यादव को जिताने के लिए, क्या इसीलिए मेहनत कर रहे थे कि जिस तरीके से विधान परिषद का चुनाव आने वाला है तो एक सीट हमारे बेटे को मिल जाएगी, लेकिन उम्मीद पर पानी फिर गया। तो 2014 में 43 दल के साथ में थे, आज कितने बचे हुए? ये जवाब नहीं है आपका। डॉक्टर उमाशंकर जी, आवाज आ रही है आपको? ये जवाब नहीं है, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं एसपी के अध्यक्ष जी कि उनके बेटे को टिकट मिल जाता। देखिए, अच्छा होता, हम कहना नहीं कह रहे हैं, अगर मिलता तो अच्छा ही होता,
लेकिन भविष्य में मिलेगा ये तो उम्मीद के लगा के रखना चाहिए ना। एक लॉलीपॉप बनाकर रख दिया अखिलेश यादव कि ये एसबीएसपी के नाम है, ये कमेरावादी के नाम है। आने वाले समय में जी हो सकता है हमारे नेता को, हमारे कोई भी नेता जो पार्टी कार्यकर्ता उसको मौका मिले, अखिलेश जीतेंगे। इतने भी गए गुजरे नहीं है कि इतने गए गुजरे नहीं कि जो कम सीटें जीतता है वो राज्यसभा चला जाता है। विधान परिषद तो मांग रहे हैं आप लोग। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, पहली बार है और जो मौके आएंगे राहुल जी। और पहली बार देखिए अखिलेश जी बड़े दल के नेता हैं, तो कम से कम उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता, लेकिन आप लोगों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। काम है नहीं, कितना भड़काइएगा राहुल भाई, मैं सवाल कर रहा हूँ। नहीं, सवाल देखिए राहुल जी, आप ध्यान रखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता है। हारने के बावजूद भी विधान परिषद भेज दिए गए। अखिलेश यादव को लग रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य आएंगे तो नया इतिहास लिख देंगे। आप लोगों ने तो जमीनी लड़ाई लड़ी है, आप लोग तो जमीनी नेता हैं। आप सही कह रहे हैं राहुल जी, भविष्य में मैं तो कब से सही कह रहा हूँ, लेकिन ये कपिल जी मानने के लिए तैयार नहीं है। कपिल जी तो सर्वथा मान रहे हैं, स्थायी नहीं होता है। कपिल जी तो सर्वथा मान रहे हैं मित्र। इसमें हमेशा हम तो किसी को छोटा और बड़ा देखते ही नहीं। आने वाले समय में अखिलेश जी छोटे दलों छोटा बड़ा नहीं देखते कपिल जी। देखिए कपिल जी कह रहे हैं हम किसी को छोटा बड़ा नहीं देखते, इसीलिए जयंत चौधरी को राज्यसभा भेज देते हैं और एसबीएसपी को एक सीट भी नहीं देखते। इसमें माननीय अखिलेश जी ने तो बड़ा दिल दिखाया है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप हमारे भी भड़का है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग साथ संलग्न थे, हैं और रहेंगे। हाँ, ऐसे ही तो महान दल भी कह रहा था। महान दल की बात छोड़िए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि महान दल के जो केशव प्रसाद जी हैं, केशव मौर्य, आज भी उनकी इज्जत करते हैं। अब वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, इसके लिए समाजवादी पार्टी या हमारे और गठबंधन के मित्र जिम्मेदार हैं। और उनको भी टिकट मिला था, उनकी वाइफ को भी टिकट मिला था, उनके कहने पे और लोगों को भी टिकट मिला था। ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी ने जो उनसे वादा किया था वो निभाया, इसलिए इसमें समाजवादी नाराज क्यों हो गए फिर? कह रहे हैं कि अब गठबंधन में हम साथ नहीं। भाई पॉलिटिक्स में प्रेशर गेम्स होते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं होता है? आखिर क्या था कि निषाद राज को जो है 15 सीटें इनको देनी पड़ी, तो उसको जानते हैं कि क्यों देनी पड़ी, जबकि भगवान श्री राम को माँ की गाली दे रहे थे। फिर आ गए आप वहीं घूम पूजा कर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हैं, फिर आगे विचारधारा आगे वहीं घूम फिर। अरे भाई महाराज, तो फिर क्या स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं है? सवाल है ना। नहीं तो स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश को नहीं उल्टा सीधा कहते थे, जो आज विधान परिषद लेकर गए हैं। नहीं सुनिए, आप कपिल सिब्बल कभी कुछ नहीं बोले क्या? विचारधारा कितनी अखिलेश को विचारधारा अलग अलग है। देखिए गजब बातें करते हैं। गाली दिलवाइए। अगर हरीश जी, अगर सवाल ठीक है, वक्त कम है, अगर सवाल समाजवादी पार्टी का करते हैं तो बीजेपी की बात करने लगते हैं, अपनी बात नहीं कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं। उमाशंकर राजभर जी उम्मीद रखिए और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहिए कि हिम्मत रखे रहे। अखिलेश यादव जरूर एक सीट दे देंगे, उनका बेटा जरूर पहुंच जाएगा विधान परिषद तक। भले ही जयंत चौधरी राज्यसभा चले गए, कोई बात नहीं, इंतजार कीजिए, लेकिन गठबंधन की गांठ खुल रही है। कितनी देर तक हमें लगता है कि ओम प्रकाश राजभर पकड़ के बैठे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। जाहिर तौर पर अखिलेश यादव के लिए कभी भी बेहतर नहीं रहा है गठबंधन। जितने भी चुनाव है, लोकसभा से लेकर विधानसभा का, हर बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब रात विधान परिषद सीट को लेकर मची है। महान दल ने अपने आप को अलग कर लिया इस गठबंधन से, पीएसपीएल ने अलग कर लिया। हालांकि एसपी खुलकर नहीं, लेकिन विरोध जरूर कर रही है और कह रही है